मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नए सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने बिना नाम लिए सपा पर निशाना साधा और कहा कि 8 साल पहले प्रदेश में अराजकता थी, जबकि उनकी सरकार में 1.45 लाख करोड़ का निवेश आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में देश की पहली AI बेस्ड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, जो लगभग 2500 करोड़ की लागत से 63 एकड़ में बनी है। ये यूनिवर्सिटी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है, अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया है। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उनमें भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया, और तीसरा जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव की नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम पर एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर में, और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ है। यह गुरु जंबेश्वर के नाम पर मुरादाबाद में भी ये तीनों विश्वविद्यालय ने भी अपने पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है, और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है, और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। मित्रों,
हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आज जिस यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों को साकार करने का एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सोसाइटी हो, कोई संस्थान हो, वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं आगे संभाल पाएगा तो वह उस काल के चक्र का ग्रास होता है। याद रखना, काल के चक्र की गति से तेज अगर हमने अपनी गति को किया तो वही हमारी प्रगति का द्वार भी खोलता है। ये प्रगति का द्वार यहीं से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज न केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा, इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। एक तरफ यह सम्मान का भाव, दूसरी तरफ अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति